ये ससुरा कुरेद 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 करके लुंगी पहनने वाले, जालीदार टोपी पहनने वाले का वोट बैंक के लिए काम कर रहा है। रविंद्र जायसवाल चोर है। चंदा चोरो होश में आओ। नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। योगी सरकार के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर सपा के लोग उग्र हो गए हैं। उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस विषय में हम बातचीत करेंगे और जानेंगे वो बयान क्या है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं सुभाष राजभर जी, और जो बयान है वो जालीदार टोपी और लुंगी वालों से जुड़ा हुआ है। प्रदेश सचिव जी, इसको बयान को आप कैसे देखते हैं? इनका बयान ये बता रहा है कि ये अत्यंत हताशा में है। जब से प्रभु श्री राम के दान पीटिका में डकैती किए हैं और 125 करोड़ हिंदुओं में इसका जो बहुत बड़ा रोष है, क्रोध है, हमारी जनता जनार्दन का वश चले तो लाठी लेकर के जाके इनको मार मार के सत्ता से बाहर कर देंगे। क्योंकि इस चंदा की डकैती को हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रमुखता से उठाया। अब इनको इस बात की चिढ़ हो गई है कि हम जिस तरीके से समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़ करके इस विषय पर बोल रही है, उससे इनके सरकार की बड़ी किरकिरी हो रही है और सत्ता जाने का डर पूरी तरह सता रहा है और सत्ता से चले भी जाएंगे। और श्री चंपत राय जो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके भी काफ़ी हद तक बयान आ गए हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि आरएसएस, उत्तर प्रदेश सरकार के लोग और भारत सरकार के बीच वो तमाम बड़े लोग बैठे हुए हैं उस चंदा की डकैती से जुड़े प्रकरण को लेकर के। अगर चंपत राय जी का वैज्ञानिक तरीके से, मनोवैज्ञानिक तरीके से इंटरव्यू लिया जाए तो वो सारे बड़े बड़े डकैत मगरमच्छ के नाम निकल के आ जाएंगे। इससे डरे घबराए हुए हैं, इसलिए ये अनर्गल बयान दे रहे हैं। श्री रविंद्र जायसवाल ने जो बयान दिया कि जब ये मुख्यमंत्री थे हमारे महबूब नेता और ये विधायक थे, तो इन्होंने कहा कि हमने कहा कि श्मशान बनाने के लिए बजट अलॉट करिए, लेकिन वो मना कर दिए और कब्रिस्तान के लिए बजट अलॉट किए और कब्रिस्तानों की बाउंड्री की गई। अब इनको मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि बीजेपी वाले अपने को सबसे बड़ा सनातनी, हिंदूवादी, धर्मवादी बनते हैं और इनको खुद नियमों संस्कारों का ज्ञान नहीं है। आप भी किसी गांव से जुड़े होंगे, हम भी किसी गांव से जुड़े हैं। आप बताइए कि क्या अभी तक के परंपरा में, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के परंपरा में हमारा जो 100 संस्कार का कार्यक्रम है उसका विधि विधान अलग है। जो इस्लामिक या मुसलमान समाज का जो 100 संस्कार दाह का कार्यक्रम है उनका अलग है। वो 100 को ज़मीन के अंदर दफनाते हैं, इसलिए उनको एक फिक्स एरिया भूमि लैंड होता है। और हमारा हिंदू समाज में जो भी लोग मरते हैं अंतिम सांस लेने के बाद, हमारे यहाँ विधान ये है कि हम नदियों के किनारे अनादिकाल से जो घाट बने हुए हैं, हम वहाँ 100 को जला के अंतिम संस्कार करते हैं। क्या आप मैं आप से पूछूंगा कि क्या आपके गांव में कब्रिस्तान हो सकता है अगर मुसलमान होंगे तो, लेकिन कहीं आप श्मशान किसी गांव में पाए हैं? अभी तक मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि किसी गांव में श्मशान का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंदू जो मृत्यु होते हैं, मृत होने के बाद जो इनका शव है वो अनादिकाल से बनाए गए 100 घाट पर
श्मशान घाट बने हुए हैं। जैसे बनारस में हरिश्चंद्र घाट बना हुआ है, मणिकर्णिका घाट है, और मणिकर्णिका घाट तो अनादिकाल से है, जब से यहाँ बनारस की उत्पत्ति है तब से है। वो भगवान शंकर और माता पार्वती से जुड़ा हुआ वो घाट है। तो परंपरागत जो संस्कार की विधि है वह यही है कि हमारे यहाँ हम घाटों पर अथवा तालाबों पर, जहाँ घाट मतलब नदियाँ नहीं है, तो वहाँ गांव के बाहर बड़े तालाब होते हैं और हमको बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ 100 को जला के राख में बदल दिया जाता है, और वो एक 100 जला फिर दूसरा 100 उसी पर जला दिया जाता है, तीसरा जला, ऐसे इसी तरह चलता है। लेकिन जो मुस्लिम समाज के लोगों का जो दाह संस्कार का है, उसमें वो बाकायदे उनको एक पर्टिकुलर लैंड एरिया चाहिए, क्योंकि वो बॉडी को दफनाते हैं। तो इसलिए पहले तो ये है कि इनको ये पता नहीं है कि श्मशान गांव-गांव में नहीं बनते हैं, नहीं है। किंतु ये कहते तो हैं कि हम बहुत हिंदूवादी हैं, और हिंदू और सनातन का एक अक्षर नहीं जानते। ये नहीं जानते तभी ऐसी बात बोल रहे हैं। किसी गांव में श्मशान नहीं है, मरघट नहीं है हिंदू के लिए, लेकिन मुसलमान जहाँ रहते हैं वहाँ है। बंजर ज़मीनों में उनको दिए जाते हैं, बनाए ग्राम पंचायत से। पर आप जो सवाल कर रहे हैं कि जब मैं विधायक था वो ससुरा मुख्यमंत्री था तो बजट नहीं दिया, वो जालीदार टोपी और लुंगी वाले के लिए ही सोचता है। इससे पहला मैं बात बता दूं, ये ससुरा वर्ड जो आया ये राज्य मंत्री के द्वारा, इनको विज्ञान का भी जानकारी नहीं है। जब आप एक अंगुली सामने करते हैं तो 3 अंगुली आपकी तरफ होती है, यानी किसी को एक बात बोलते हैं तो वो 3 अंगुलियां आपकी तरफ होती हैं। अर्थात जो स्वर है, जो विज्ञान का सिद्धांत है कि जो हमारी वॉइस निकलती है जो फ्रीक्वेंसी के रूप में, वो रिफ्लेक्ट होकर फिर हमारे पास आती है। अर्थात जो उन्होंने ससुरा कहा है, वो ससुरा तो वापस आके उनके पास चला गया, माननीय राज्य मंत्री के पास चला गया। एक तो ये है। दूसरा, बचपन में हो सकता है आपकी भी दादी नानी माताजी बताई हो या न बताई हो, लेकिन हम लोग गांव में ही रहने वाले लोग हैं। हम लोगों को ये बताया गया कि बेटा कब्रिस्तान पड़े तो उसके सामने पेशाब मत करना, पेशाब करोगे तो उसमें से जिन्न या भूत निकल करके पकड़ लेते हैं। इस बात की परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जानकारी दी जाती है हिंदुओं में, जैसे मुझे जानकारी दी गई। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा काम किया कि श्मशान के बाउंड्री वाल जब नहीं थे तो लोगों को पता नहीं चल पाता था कि ये श्मशान है कि ऐसे खाली मैदान है। तो अब अचानक कोई भूल से पेशाब कर दिया तो उसको जिन्न पकड़ लिया। तो हमारे माननीय महबूब नेता ने एज ए चीफ मिनिस्टर हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कि इनको जिन्न न पकड़े, भूत न पकड़े, इसके लिए बाउंड्री वाल करा दिया जाए, बजट अलॉट कर दी जाए, जिससे कि हिंदू समाज को, और वहाँ कब्रिस्तान का बोर्ड लगा दिया जाए, जिससे जानकारी हो जाए और वो जो है गलती से पेशाब न करें और उन्हें जिन्न या भूत परेशान न करें। ये एक बड़ा उद्देश्य था। दूसरी बात, आप 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी भी आए थे एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, पहली बार जब बनारस में आए थे, जगतपुर इंटर कॉलेज ग्राउंड में उन्होंने भाषण दिया था, तो वो भी यही बात कहे थे कि जब गांव-गांव में कब्रिस्तान तो श्मशान क्यों नहीं। दूसरा बात बोला था कि होली, ईद और बकरीद पर बिजली, तो होली और दीपावली पर क्यों नहीं। तो कौन मना किया भाई आपको? 2014 से आप सरकार में हैं, 12 से 17 में हम राज्य की सरकार में थे, 17 में आप उत्तर प्रदेश की सरकार बना लिए और 14 में आप बना लिए केंद्र की सरकार। आप 14 से चालू कर दिए होते गांव-गांव में श्मशान बनाने का, नहीं तो जितने भाजपाई हैं वो सब अपने घर में बनवा लें
हम लोगों को इससे भी एतराज नहीं है। कौन रोक रहा है आपको? आप करो जितना बेट अलाट करना हो। आप 100-100 करोड़, 1-1, 2-2 अरब तो आके प्रधानमंत्री सौगात दे के जा ही रहे हैं। तो उसी में आप लिखा पढ़ी करके कह दो कि हम सभी भाजपाई चाहते हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो संगठन का पदाधिकारी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सांसद विधायक हो। हम सब लोग चाहते हैं, भाजपाई लोग, कि हम लोगों के घरों में ही जो है श्मशान बना दिया जाए। हम सपाइयों को कोई एतराज नहीं है, सपाइयों क्या मत बनवाइएगा, क्योंकि हम असली चीज़ जानते हैं कि हम जानते हैं कि हिंदुओं में 100 का जो दाह संस्कार की रीति है वो घाटों पर होता है, और घाट अनादिकाल से बने हुए हैं, न कि आज से। पर इनको रोका कोई नहीं है। चलो उस समय हमारे महबूब नेता तुम्हारी बात नहीं माने, बजट नहीं दिए, तो अब तो आप लगातार सरकार में हो, 12 साल से आप केंद्र में हो, लगभग 10 साल होने को है राज्य में आप सरकार में हैं। बनाओ भाई, खूब पैसा लो, खूब कब्रिस्तान बनाओ, सब भाजपाइयों के घर में कब्रिस्तान बना दो, क्योंकि मरते तो सब हैं, हम लोग तो यहाँ किराएदार हैं। ये जितने हम लोग इंसान के रूप में आए हैं, हम सब तो किराएदार हैं। किसी सूफी कवि ने कव्वाली गाया है, सूफी कव्वाली, उसने कहा कि मेरे 100 को रोक करके कुछ लोगों ने पूछा कि इसको लेकर कहाँ जा रहे हो, तो ऊपर से आवाज आई कि ये इस धरती पर जितना कष्ट इसको झेलना था, ये झेल कर जहां से आया है वहीं जा रहा है। अर्थात हम सभी ईश्वर के अंश हैं, और ये ईश्वर का अंश हमारे अंदर ऑक्सीजन के माध्यम से है। जिस दिन हमारा श्वसन प्रणाली बंद हो जाता है, हम सिर्फ हाड़ मांस के रह जाते हैं, और हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। हम सभी किराएदार हैं। मेरी उम्र 50-51 साल की हो गई। बहुत दिन हम रहेंगे इस धरती पर, 10-15 साल और किराएदार के रूप में रहेंगे, और फिर जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे। तो ऐसे में ये जितने भाजपाई हैं, ये नकली हिंदूवादी हैं, नकली सनातनी हैं, पक्का ढोंगी हैं। अगर ढोंगी न होते तो ये प्रभु श्री राम को आज से ये अपनी राजनीति का एजेंडा बनाए हुए हैं। इनकी पूरी राजनीति प्रभु श्री राम के इर्द गिर्द घूमती है। प्रभु श्री राम अगर न होते भारत देश में, तब बीजेपी वाले कभी सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि शुरू में इन्होंने गांधीवाद और समाजवाद अपना मुद्दा बनाया था, ये नहीं चले। फिर एल.के. आडवाणी ने कहा यार कोई इमोशनल मुद्दा लाओ, तब ये इमोशनल मुद्दा में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद लेके आए। उस पर खूब उसको अच्छा सा पॉलिटिकल पिच बना के उसको ये सब खूब खेले, और खेले फिर सत्ता में आए। लेकिन प्रभु श्री राम को इस्तेमाल, पॉलिटिकली इस्तेमाल ये करना चाहते थे। इनकी ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी कि प्रभु श्री राम को इस्तेमाल किया जाए राजनीति में, पर उनके साथ इनकी कोई आस्था नहीं थी। और न आस्था नहीं थी, इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट जो बना, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर भारत सरकार ने जो बनाया, उसमें सारे अपने लोगों को बैठाया। चंपत राय कौन है? विश्व हिंदू परिषद का। जितने लोग उसमें बैठाए गए सब संघी हैं, भाजपाई हैं, या तो विश्व हिंदू परिषद के हैं। और वहीं अभी 700 करोड़ की डकैती का बात आ रहा है, और उस बात को हमारे महबूब नेता प्रमुखता से इस बात को उठा रहे हैं, इसलिए इन सबको जलन हो रहा है। वो कह नहीं रहे हैं कि वो ऐसे बोल करके जो है घाव को कुरेद रहा है। अरे घाव किया कौन है? घाव किया कौन और घाव हुआ किसको? घाव तो 100-125 करोड़ हिंदुओं को न हुआ है। 100-125 करोड़ हमारे हिंदुओं को न दिल में चोट आई है, उनको न दर्द हो रहा है, हमको न दर्द हो रहा है कि ये प्रभु श्री राम को तो लूट लिए, और अब प्रभु श्री राम इनके सर्वनाश के लिए अपने सबसे परम भक्त महाबली बजरंग बली को छोड़ दिए हैं।
अब इनका मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया इन सभी का। नहीं तो ये एक एक्स चीफ मिनिस्टर को एक भारत की तीसरे नंबर वाली पार्टी को वो ससुरा कह ही नहीं सकता, उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो ससुरा कह दे। और ये शब्द जो उन्होंने बोला है, हालांकि रिफ्लेक्ट होकर वहीं गया है, वो हमारे माननीय नेता के पास नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये विज्ञान का सिद्धांत है कि जो हम बोलते हैं वापस आता है, तो वापस तो उनके पास चला गया है। लेकिन ये शब्द की गूंज बहुत दूर तक सुनाई पड़ेगी। रविंद्र जायसवाल को ये शब्द बहुत भारी पड़ेगा और इसकी गूंज लंबे समय तक गूंजती रहेगी कि अभी हमारे महामानव, विश्व गुरु, यशस्वी प्रधानमंत्री इस समय इंडोनेशिया में हैं, जबकि यहाँ पर अभी घोटाले का विवाद चल रहा है। एक बार भी हमारे महामानव प्रधानमंत्री जी, जो भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन में, प्राण प्रतिष्ठा में एक एक एंगल का फोटो शूट कराए थे, और वो धर्म विरुद्ध जो है प्रभु श्री राम का जो है मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किए थे। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम को आप याद करिए, जब राज तिलक उनका होना था तो उसके पहले जो हवन पूजन यज्ञ होना था तो सपत्नीक होता है। हिंदू दर्शन ये कहता है कि कोई भी पूजा पाठ तभी सफल होगा जब आपके साथ आपकी अर्धांगिनी हो, और नरेंद्र मोदी तो अपनी अर्धांगिनी को छोड़ दिए हैं। लेकिन प्रभु श्री राम उस समय तो वो प्रभु थे, पर मानव रूप में वो खेल रहे थे। समाज को एक जो है आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया, जबकि वो उन्होंने तब उनका वो भी लिया। प्रभु श्री राम ने माता सीता की परीक्षा भी लिया, अग्नि से उनको पास कराया, और वो पाक साफ थी, अग्नि उनको जला नहीं पाई, इसके बावजूद भी त्याग किया उन्होंने। लेकिन जब राज तिलक से पहले पूजा पाठ की बात आई तो जो उनके राजघराने के गुरु थे उन्होंने कहा कि आप अकेले पूजा नहीं कर सकते हैं, अकेले यज्ञ नहीं कर सकते हैं। तब माता सीता जी का जो है एक मूर्ति बनाया गया उस समय के मूर्तिकारों के द्वारा, और मूर्ति रखी गई माता जानकी का, माता सीता का, और उस मूर्ति के साथ प्रभु श्री राम का गांठ बांधा गया, तब जाकर के यज्ञ हुआ। तो ये तो जो प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा ये सब किए, जो ये तो खुदा धर्म विरोधी किए, ये धर्म विरोधी कृत्य करने वाले लोग हैं। अभी जो इन्होंने खजाना लूटा ये भी धर्म विरोधी कृत्य है। वो तो कहीं से इनको सनातन का ABCD आता नहीं है। ये बस खाली हिंदू मुसलमान को पोलराइज करने के लिए, जैसे वो बोल दिया कि कब्रिस्तान को तो फंड अलाट कर दिया पर स्मशान को नहीं अलाट किया। अरे अब कौन रोका? अलाट करो, धड़ाधड़ अलाट करो, सब भाजपा अपने घर में बनवाओ स्मशान घाट, कौन मना कर रहा है? लेकिन दूसरी बात कि आपको यहाँ लुंगी वाले से और जालीदार टोपी वाले से बहुत दिक्कत है। दिक्कत क्यों है कि वो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है। जब इनका वोटर हो जाए तो वो अच्छा लगने लगेगा, और अच्छा न लगता तो हमारे महामानव इंडोनेशिया में क्यों गए हैं? पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इस्लाम के मानने वाले लोग कहाँ रहते हैं? कंट्री है वो, सबसे ज़्यादा कंट्री तो बहुत है इस्लामिक कंट्री, लेकिन वो 100% इस्लामिक कंट्री है। अब वहाँ जो खाना बना रहा होगा किचन में सब मुसलमान होगा। यहाँ प्रधानमंत्री जी को मुसलमान से घृणा है, यहाँ हर भाजपाई को मुसलमान से घृणा है, यहाँ हर मुसलमान उनको बदबू देता है, चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे वो वीर अब्दुल हमीद हो, चाहे राष्ट्रपति कलाम जी हो, जो देश के लिए अपनी जान हथेली पर रख के लड़े, उनसे भी इनको नफरत है। तो भैया जब इतना नफरत है तो ये नफरत इनका दिखावटी है। ये विदेश में जाके दिखाते हैं कि हम मुसलमानों के बड़े शुभचिंतक हैं। लेकिन अब मैं कहूँगा कि बाबा योगी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो साफ साफ योगी जी मोदी से कहें कि आप धर्म विरोधी काम कर रहे हो। क्योंकि धर्म विरोधी काम इसलिए
कि भाई आप जाकर के मुसलमानों के हाथ का खा रहे हो, पता नहीं वो आपको बीफ खिला रहे हैं कि सब्जी खिला रहे हैं, क्या गारंटी है। और गंगा जल से स्नान करा रहे हैं कि वो एक जो मिलता है वहाँ जमजम वाला पानी से करा रहे हैं। तो जमजम तो पानी हिंदू स्वीकार नहीं कर सकता है। तो मैं तो कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री को लखनऊ बुला के अपने आवास में उनका शुद्धिकरण कराने के बाद ही वहाँ दिल्ली भेजें, क्योंकि वो आ रहे हैं मुसलमानी देश से और वो पूर्णतया जो है अशुद्ध होके आएंगे। तो ये रहा प्रदेश सचिव जी का बयान। इनका कहना यह है कि राम मंदिर जैसे मामले से जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा के लोग ऐसे बयान दे रहे हैं। फिलहाल जो सपा कार्यकर्ता है वे लगातार राज्य मंत्री पर उन पर कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।